दुनिया में हमारे आसपास लोग ही लोग हैं और इन सब लोगों से डील करते हुए ही हमें अपनी ज़िंदगी जीनी होती है। हम इनसे कुछ सीखते हैं, ये हमसे कुछ सीखते हैं। कौन अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर रहा है, किसको किस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है, कौन किस चीज़ में कितना एक्सपर्ट है, यही सब बातें एक दूसरे से लेते हुए हम सब अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। लेकिन कई बार इन सब लोगों में, जिनमें कुछ आपके बहुत नज़दीकी होते हैं, कुछ आपके ज़्यादा नज़दीकी नहीं होते, कई बार एक बहस की सिचुएशन डेवलप हो जाती है और इस आर्ग्यूमेंट का नेक्स्ट स्टेप रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है। अब अगर आपके लिए ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आप वैल्यू करते हैं कि दुनिया में सभी लोगों के साथ आपका अच्छा व्यवहार रहे, तो इस आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ठीक से हैंडल करना बहुत जरूरी है, सही दिशा देना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये आर्ग्यूमेंट की चिंगारी इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली जला देती है। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो कीजिए और जब भी लाइफ में आपकी किसी से बहस हो रही हो तो सिचुएशन को ठीक से हैंडल करके अपने उस रिलेशनशिप को बचा लीजिए। पॉइंट 1, आइडेंटिफाई द इशू। जिस भी इशू पर आपकी बहस हो रही है, सबसे पहले उस इशू को आइसोलेट कर लीजिए। कई बार बहस हो रही होती है, यही नहीं पता होता कि एक्चुअल इशू क्या है और दोनों तरफ के लोग बस बोल रहे होते हैं और रिलेशन खामखा डैमेज हो जाता है। इशू को आइडेंटिफाई कीजिए, तभी उसे सॉल्व कर पाएंगे। पॉइंट 2, लिसन केयरफुली। सामने वाले व्यक्ति को बोल लेने दीजिए, उसे कहिए मैं चुप हूं, तुम पहले अपनी बात कहो, और उनकी पूरी बात सुनकर, ठीक से समझकर, उनके पर्सपेक्टिव को जानकर फिर अपनी बात कहो। और उनको ये बात कह दो कि मैंने तुम्हारी बात पूरी बहुत ध्यान से सुनी, बिना बीच में टोके हुए। अब मैं बोल रहा हूँ, तुम भी प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। पॉइंट 3, कंट्रोल योरसेल्फ। अब जब आप बोलना शुरू करेंगे तो एक तो जो आपके दिल में है आप उसे कहना चाहते हो, और दूसरा उनकी बात सुनने के बाद आपको कुछ बातें बुरी लगी हैं, उन पर आपको गुस्सा आ गया है, आप उस गुस्से को भी निकालना चाहते हो। पर यहाँ आपको खुद को कंट्रोल करना है। आपको खुद को समझाना है कि वो व्यक्ति आपकी तरह मैच्योर नहीं है, उसने इतना होमवर्क नहीं किया कि रिलेशनशिप को कैसे बचाना है, और उसने जाने अनजाने में कुछ गलत बातें भी कह दी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो, आपकी भाषा ठीक हो, आप गुस्से में ना हो और गाली गलौज बिल्कुल ना करें। पॉइंट 4, डोंट आर्ग्यू टू डिग्रेड। बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में कुछ भी बोल रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि बस सामने वाले को नीचा दिखाना है, खुद को सही साबित करना है, ये शो करना है कि हमें सब कुछ पता है। तो ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह तो आप कितनी देर बहस करते रहिए, सामने वाला व्यक्ति डेफिनेटली आपसे टूट जाएगा। पॉइंट 5, अवॉइड आर्ग्यूमेंट इफ पॉसिबल। अब देखिए, जो आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हैं, एक तो उससे आप अपना हैप्पी जोन डिस्टर्ब कर लेंगे, अपना मेंटल पीस, उस व्यक्ति के साथ अपना रिलेशन, सब कुछ आप स्टेक पे रख दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए जिस भी टॉपिक पर बात हो रही है उस पर बहुत ही सिविलाइज्ड मैनर में डिस्कशन हो जाए और पूरी बात एक गुड नोट पर खत्म हो। आसपास का एटमॉस्फेयर ना खराब हो, आप एग्जॉस्ट ना हो जाएं, आपके मन की शांति ना डिस्टर्ब हो। पॉइंट 6, इट इम्पैक्ट्स योर हेल्थ। बहस करते वक्त आवाज ऊंची हो जाती है, चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा आ जाता है, बीपी शूट अप हो जाता है, बोलते बोलते सांस तक लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ऐसा आर्ग्यूमेंट जीत कर क्या फायदा जिसमें आप अपनी हेल्थ को खो रहे हो। कूल रहकर रिलेशन भी बचा लो, अपनी हेल्थ को भी ठीक रखो। पॉइंट 7, ट्राई टू कंक्लूड। बहस को खत्म करने की पूरी कोशिश करो। हमेशा याद रखो कि अगर बहस जीत भी गए तो इस व्यक्ति को खो बैठोगे, और हमेशा बेहतर है कि बहस जीतने के बजाय अपनी लाइफ के जो टारगेट्स है ना, उन्हें जीतने पर ध्यान लगाओ। आर्ग्यूमेंट कोई भी जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जिंदगी में जीतने पर ध्यान दो। थोड़ा बहुत मजाक करके जो भी टेंशन का माहौल बना है उसे हल्का कर दो, अपना भी मूड हल्का कर लो, सामने वाले का भी मूड हल्का कर दो। उसको भी महसूस होगा कि वो बेकार में बहस किए जा रहा है और आप इस रिलेशन को बचाने के लिए बस बात को खत्म करना चाहते हो। पॉइंट 8, डोंट बैकबाइट। बहस खत्म हो गई, आप जीते या हारे, दूसरे लोगों को जब पता लगेगा वो आपको कुरेदेंगे, तो कोई गलत बात मत कह बैठना। आपने बहस को खत्म करके रिलेशन को बचाया, लेकिन दूसरे लोगों के सामने जो भी बात आप कहोगे उनमें अगर आप कोई गलत शब्द कह बैठे तो वो उसको यूज करेंगे या अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के उस बात को इस तरह पेश करेंगे कि आपका उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप खराब ही हो जाएगा, और उस रिलेशन को बचाने के लिए जितनी भी मेहनत आपने की थी वो सब बेकार हो जाएगी। याद रखिए, उम्र के अलग अलग पड़ाव पर हम सभी लोगों का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, दुनिया में हमें लोगों की जरूरत हमेशा पड़ेगी। कभी वो अपने मन की बात कहकर आपके सामने हल्का महसूस करेंगे, कभी आप अपनी बात उनसे कहकर हल्का महसूस करेंगे। तो अपने रिलेशंस को बचाइए। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिए और सबसे अच्छा ये स्लोगन याद रख लीजिए, बहस हटाइए, रिलेशन बचाइए।